धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ प्रपाठक 5वां खंड प्रारंभ हो रहा है। प्रसंग है सत्यकाम जाबाल का गुरु के पास विद्या अध्ययन के लिए जब जाता है तो गुरुजी ने परीक्षण के लिए एक, आज की भाषा में कहूँ, एक प्रोजेक्ट दे दिया। इसको कंप्लीट करके आओ, इस प्रोजेक्ट को, तो आपको आगे विद्या का दान कर सकते हैं, आप विद्या के योग्य बन सकते हैं, विद्यार्थी बन सकते हैं। तो उस टारगेट को लेकर के जब जाता है तो उसके आगे का जो प्रसंग है वो अभी आपको समझना है। तो 5वां खंड है। 5वें खंड का प्रथम श्लोक है, अथ ह एनम ऋषभः अभ्युवाद सत्यकामा इति भगव इति ह प्रतिशुश्राव प्राप्ताः सौम्य सहस्रम स्मः प्रापय नः आचार्य कुलम। ये एक अलंकारिक वर्णन है, यानी वो अपने आप को सत्यकाम कह रहा है। अब अपने आप को कह रहा है तो उसको एक बैल से, एक गाय से कहलवा रहा है। तो कह रहे हैं अथ, इसके पश्चात, किसके पश्चात? जब वो 400 गायों को लेकर के जाता है और उनके पालन पोषण में तत्पर रहता है, तपस्या करते हुए गायों को भी देखता है, और जो भी उसको पढ़ना होता है, स्वयं जो स्वाध्याय करना होता है, वो सब कुछ कर रहा होता है। एनम ऋषभः अभ्युवाद, तो बैल जो है उसको ऋषभ कहते हैं संस्कृत में। उसने अभ्युवादः, उससे पूछा, उससे कहा। अब बैल तो पशु है, उसके पास तो मनुष्य जैसी वाणी नहीं होती है। एक अलंकारिक वर्णन है। तो अपने आप से सत्यकाम कह रहा है एक प्रकार से, सत्यकामा, हे सत्यकाम। तो जैसे ही ऋषभ ने बोला ऐसा, तो उसका प्रत्युत्तर देता भगवा इति, हाँ जी भगवान बोलिए, इति प्रतिशुश्राव, प्रतिशुश्राव उसने उत्तर दिया। शुश्रावा का अर्थ होता है सुनना, और प्रतिशुश्राव का मतलब है सुनाना, यानी उत्तर देना। हाँ जी। चौथा खंड में सत्यकाम ज्वाला वाला जो है, ये सूत्र आप कौन से वाला बोल कह रहे हो? 5वां खंड, चौथा खंड नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। देखिए सभी लोग नहीं बोलेंगे। हाँ मैं कल, हाँ धन्यवाद, मैं कल नहीं कर पाई थी। ठीक है, ठीक है। तो मेरे ध्यान में तो 4 खंड पूरे हो गए हैं, 5वां खंड ही प्रारंभ होगा। तो कोई बात नहीं, पूरे हो गया, 5वां खंड प्रारंभ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। तो
ऋषभ ने, बैल ने जब सत्यकाम से कहा तो सत्यकाम ने प्रत्युत्तर दिया, हाँ जी भगवान बोलिए। तब ऋषभ क्या बोल रहा है, प्राप्ताः सौम्यः सहस्रम स्म। तो सौम्य ये संबोधन है, हे सौम्य, हम लोग, वयम, वयम तो नहीं है पर हम लोग सहस्रम प्राप्ताः स्मः, हम 1000 हो चुके हैं। भूतकाल में ये प्राप्ता है और ये स्मः जो है अस्ति का जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है, लट लकार का। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थः, अस्मि स्वः और स्मः। तो वयम, हम लोग, सब गाय मिल करके ऋषभ के माध्यम से बोला जा रहा है, वयम हम लोग, हे सौम्य, सहस्रम प्राप्ताः स्म, हम 1000 हो चुके हैं। न आचार्य कुलम प्रापय, अब हम लोगों को, न हम लोगों को आचार्य कुल को या आचार्य कुल में प्राप्त कराओ, हमको ले जाओ, हम तो 1000 हो चुके हैं। ऐसा सब गाय मिलकर के बोल रही हैं, अथवा सब गायों की ओर से बैल बोल रहा है। तो यहां तक पहुंच गए, अर्थात सत्यकाम ने अपने आप से प्रश्न किया और अपने आप को उत्तर दे रहा है, ये इसका अभिप्राय है। अब इस अभिप्राय को एक अलंकारिक दृष्टि से बैल के साथ में, गायों के साथ में जोड़ करके ये बात कही। अब ये बात हो चुकी है, अब कहा जा रहा है ब्राह्मणश्च ते पादम ब्रवाणि इति। ब्रवीतु में भगवान इति तस्मै होवाच, प्राची दिक् कला प्रतीची दिक् कला दक्षिणा दिक् कला उदीची दिक् कला एष वै सौम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान नामा। कहते हैं, हे सत्यकाम, ऋषभ ही बोल रहा है, अब बैल बोल रहा है, तुमने हमारी सेवा की है, हमको 400 से 1000 तक पहुंचाया है, इतनी बड़ी श्रद्धा से, निष्ठा से आपने हम सबको बढ़ाया है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है, कुछ आपको कहे, आपको कुछ बताए। तो ऋषभ जो है उस सत्यकाम को बोल रहा है, हे सत्यकाम, ते तुम्हारे लिए, ते का मतलब है तुम्हारे लिए, ब्रह्मणः पादम ब्रवाणि, मैं ब्रह्म के एक पाद बता दूं, पूरी बात भी नहीं कहना चाह रहा है वो, परमात्मा के, ब्रह्म के एक पाद का उपदेश करूं। ऋषभ कह रहा है, बैल कह रहा है, हे सत्यकाम, ते का मतलब है तेरे लिए, आपको, क्योंकि देने में चतुर्थी विभक्ति आती है, तो ते जो है चतुर्थी विभक्ति है, तो तेरे लिए ब्रह्मणः, ब्रह्म के, पादम, एक पाद को, ब्रवाणी बोलूं, उपदेश करूं, ये ऋषभ ने बोला है। अब आप सोच सकते हैं कि ऋषभ कैसे बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, अलंकारिक वर्णन है, तो आप कहेंगे क्या अपने आप को उपदेश करेगा सत्यकाम? बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। आप लोग नहीं करते अपने आप को उपदेश, सब करते हैं अपने आप को। जब परेशान होता है ना आदमी, टेंशन के कारण से, मतलब कोई समस्या मुसीबत के कारण से टेंशन में आ जाता है या दुखी होता है, कोई ना कोई परेशानी जीवन में आती रहती है, और परेशान होकर के फिर अपने आप को बोलता है, अरे तू कर क्या रहा है, अपने आप को उपदेश भी देता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये इसका मतलब होता है। क्यों दुखी हो रहा है, अपने आप को भी वो उपदेश करता है व्यक्ति, अपने आप को भी शिक्षित करता है व्यक्ति, अपने ज्ञान को बढ़ाता है व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति में, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो ऋषभ बोल रहा है, क्या तेरे लिए मैं ब्रह्म का एक पाद का उपदेश करूं? तो वो कहता ब्रवीतु में भगवान इति। ये तो कोई पूछने वाली बात है, जब परमात्मा का उपदेश हो और हम पीछे क्यों रहें,
क्योंकि हम चाहते यही है कि भगवान को समझे, परमात्मा को समझे, ब्रह्म को समझे। तो कहता ब्रवीतु में भगवान, हे भगवान, मतलब ये आदरणीय ऋषभ, आप में मेरे लिए ब्रवीतु उपदेश दीजिएगा। तब वो ऋषभ जो है तस्मै ह उवाचा, ऋषभ ने उस सत्यकाम के लिए उपदेश प्रारंभ किया। क्या किया है? प्राची दिक् कला, एक कला है जिसको पूर्व दिशा कहते हैं। उसको प्राची का मतलब है पूर्व दिशा, वो एक कला है उसका, ब्रह्म का। और प्रतीची दिक् कला, और पश्चिम दिशा जो है ये दूसरी कला है। दक्षिणा दिक् कला, दक्षिण दिशा तीसरी कला है। उदीची दिक् कला, उत्तर दिशा एक कला है। तो एषा वै सौम्य चतुष्कलः, हे सौम्य, हे सत्यकाम, ये चार कलाएं हैं। चतुष्कला का मतलब है चार कलाएं हैं, और ये चारों कलाएं हैं ब्रह्मणः पादः, ये परमात्मा के एक पाद है, परमात्मा का एक भाग है। पाद का मतलब भाग, विभाग। परमात्मा का जो एक पाद है, एक विभाग है, उस एक विभाग के चार कलाएं हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा। ये तो चारों दिशा हैं, चार कलाएं हैं। कला कहते हैं विशेषता को, क्वालिटी को, विशेषता को, धर्म को, गुण को, विशिष्ट गुण को। तो ये परमात्मा के, ब्रह्म के एक विशिष्ट क्या कहना चाहिए, धर्म है या गुण है, योग्यताएं हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अब ये परमात्मा के कैसे ये गुण हैं, धर्म हैं, कलाएं हैं, विशिष्टताएं हैं? क्योंकि परमात्मा ने ही इन दिशाओं को उत्पन्न किया है, परमात्मा ने ही इन दिशाओं की व्यवस्था की है, दिशाओं का निर्माण परमात्मा ने किया है। चार दिशाओं का निर्माण जो है परमात्मा ने किया है। दिशा अपने आप में कोई वस्तु नहीं है, ये जो अवकाश है, जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को, अवकाश को हमारे व्यवहार के लिए, इसको व्यवहारिक द्रव्य के रूप में परमात्मा ने कल्पित किया, ऐसा समझ लीजिएगा। जैसे काल की कल्पना करते हैं, ऐसे दिशा की भी कल्पना। कुछ काल्पनिक वस्तुएं भी होती हैं। काल्पनिक वस्तुओं का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना हम अपना व्यवहार नहीं कर सकते। यदि दिशा ना हो तो हम कैसे व्यवहार करेंगे? इधर आओ, उधर जाओ, किधर है, किधर जाऊं, जो भी आप बोलते हैं, कहाँ रखूं, कहाँ से लाऊं, तो आपको बिना दिशा के व्यवहार आप कर ही नहीं सकते। और दिशाएं जो है आत्मा को बहुत सुख देने वाली है। यानी आज हम सुखी होते हैं, हमारे सुख के पीछे दिशाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। जैसे काल का योगदान है, वैसे दिशाओं का भी योगदान है। तो ये जो चार दिशा हैं, प्रमुख दिशा हैं, एक प्रकार से कलाएं हैं, ये विशिष्ट गुण हैं परमात्मा के लिए। इसलिए ब्रह्म के चतुष्कलाएं, ये एक पाद के चार कलाएं हैं, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। इसलिए कहा जा रहा है ये प्रकाशवान नाम, इस पाद का नाम रखा है प्रकाशवान, ये प्रकाशित करने वाले हैं। क्योंकि दिशाएं जो है हमको प्रकाशित करती हैं, हमको प्रकट करती हैं, वस्तुओं को प्रकट करती हैं। ये सारी दिशाएं जो है समस्त पदार्थों को प्रकट करती हैं, प्रकाशित करती, इसलिए इनका नाम रखा है प्रकाशवान पाद। ये ऐसा पाद है, ये प्रकाशवान है, अर्थात ये प्रकट करने वाला पाद है। और इस पाद के चार कलाएं हैं, ये इसका अभिप्राय है। तो आगे बढ़ते हैं। स य एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणः प्रकाशवान इति उपास्ते। प्रकाशवान अस्मिन् लोके भवति प्रकाशवतो
ह लोकान् जयति या एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणः प्रकाशवान इति उपास्ते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। कह रहे हैं सह यह एतम एवं, वह यह जो कोई भी व्यक्ति हम में से, एतम इस बात को, किस बात को, चतुष्कलम पादम, ये जो 4 कलाओं वाला ये पाद है, इस पाद को हम में से जो कोई भी, और हम में से का मतलब कौन, वो विद्वान समझदार होना चाहिए, मूर्ख नहीं, अविद्याग्रस्त नहीं है, ना समझ व्यक्ति नहीं, विद्वान जिसके पास विद्या हो। विद्या का मतलब भले ही वो थियोरिकली विद्या हो, शाब्दिक विद्या ही क्यों ना हो, उस विद्या का उपयोग हम क्रियात्मक रूप से लाएंगे। यदि शाब्दिक विद्या नहीं है तो उसको क्रियात्मक रूप दे ही नहीं सकते हम। सबसे बड़ी मुसीबत यह है हमारे जीवन में, हमारे पास में बहुत सारी शाब्दिक विद्या नहीं है। जो है मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो है उसकी उपयोगिता कितनी है हमारे जीवन में, वो तो हमारे क्रियात्मक रूप ही दिखा देगा। लेकिन जो नहीं है शाब्दिक विद्या, इसी के कारण से सर्वाधिक दुखी रहते हम लोग। जो है उसका उपयोग ना करने के कारण से तो दुखी रहते ही रहते हैं। जो शाब्दिक विद्या हमारे पास में है, जिस किसी भी विषय से संबंधित, वो शाब्दिक विद्या हमारे पास में है, जिसको आप इंफॉर्मेशन कह सकते हो। जो भी शाब्दिक विद्या हमारे पास में, उसका उपयोग न करने के कारण से या कम करने के कारण से या प्रतिशतों के रूप में करने के कारण से, कोई 2%, कोई 1%, कोई 5%, कोई 10, 20, 50, 40 जितना भी कर रहा होगा, तो उस शाब्दिक विद्या का उपयोग न करने के कारण से हम बहुत दुखी रहते हैं। ये एक पक्ष है। और दूसरा वो पक्ष है, हमें शाब्दिक विद्या भी नहीं हमारे पास में, बहुत सारे विषयों से संबंधित, और उसके कारण से और ज़्यादा दुखी रहते हैं। इस बात पर भी हमें जीवन में ध्यान देना चाहिए। इसलिए स्वाध्याय सदा करते रहना चाहिए, नया नया ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। कई बार जब कोई मेरे को ये बोलता है, जी आज मेरा जन्मदिन है और कुछ आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, सभी लोग नहीं बोलते हैं। तो जब ये कोई स्पेशली जब मेरे को कहता है, तो उनको एक जो निकट, ज़्यादा निकट के लोग होते हैं, उनको, निकट का मतलब आप ये मत समझना कि क्या कह सकते हैं आपको, जैसे मान लीजिएगा निकट का मतलब है जिसको आप कह सकते हैं आप अन्यथा नहीं मानेंगे, ये है निकटता का मतलब। मैं कुछ भी आपको कहूँ उसको आप अन्यथा नहीं लेंगे, ये है निकटता का अभिप्राय। निकटता का मतलब कोई बिरादरी के कारण से निकटता है, ये मेरा कहने का अभिप्राय नहीं है, या मैं आपसे राग करता हूँ इसलिए निकटता का निकट है, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। न राग के कारण से, न बिरादरी के कारण से। बिरादरी का मतलब आप सन्यासी है तो मैं भी सन्यासी, एक ही बिरादरी के हैं, या आप आध्यात्मिक है तो मैं भी आध्यात्मिक है, तो एक ही बिरादरी के, इस कारण से नहीं। अगर मैं कुछ आपको बोलूं आप अन्यथा नहीं मानेंगे, अर्थात आप मेरे को समझते, मैं आपको समझता हूं, वर्षों से आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, वो निकटता है ज्ञान की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से। ऐसे लोगों को मैं ये बोलता हूं, देखिएगा आज आपका जन्मदिन है, बहुत अच्छी बात है, शुभकामना है। आप 3 काम करना है आपको। एक ऐसा ज्ञान प्राप्त कीजिएगा आज के दिन, कोई बिल्कुल नया होना चाहिए जो आप बिल्कुल नहीं जानते। एक ऐसा नया नवीन ज्ञान आज प्राप्त कर लो जिसके विषय में आप बिल्कुल नहीं जानते। वो ज्ञान जो प्राप्त करोगे वो आपके लिए एक मील का पत्थर बन जाए, एक सीढ़ी बन जाए ऊपर उठने का। नवीन ज्ञान प्राप्त करो। फिर बात कहता हूं कर्म, कोई एक ऐसा कर्म कर डालिएगा जो उसको करते हुए आपको लगे हाँ मैंने कुछ आज ऐसा कर्म किया है, वो भी मील का पत्थर बन जाए ऊपर उठने का।
फिर मैं कहता हूँ भक्ति तो करते हो रोज, अच्छी बात है, साधना करते हो, भक्ति करते हो, जप करते हो, ध्यान करते हो, संध्या करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज कुछ ऐसी भक्ति करो तो आपको याद रहे। मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। जन्मदिन का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? मेरा जन्मदिन है ये, याद रखना। मेरा का मतलब है भूल से भी मत कहना मेरे को आज मेरा जन्मदिन है। मैं यही 3 काम बोलूंगा आपको। अगर कोई निकटता चाहते हैं तो जरूर बोल देना, और डरोगे मेरा आने वाला नया बोलूंगी अवश्य। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर डर करके दूर रहना चाहते हैं मेरे कोई आपत्ति नहीं है, और नहीं डरना चाहते हो तो जरूर बोलना अपना जन्मदिन। तो ऐसी भक्ति करो, आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हो, जन्मदिन इतनी खुशियां मना रहे हो, लोगों को बोल रहे हो, आप चाहते हो कि मेरे को विश नहीं किया इसने, इनको बोला भी है लेकिन विश नहीं किया है, ऐसा रहता है ना आदमी को, या कोई विश ही नहीं कर रहा आजकल, बहुत कम लोगों ने विश किया है, ऐसा ऐसे कुछ ना कुछ मन में आ जाता है व्यक्ति को। और विशेषकर मैं ये बोलता हूँ जो अधिक उम्र वाले हैं उनको जरूर जन्मदिन बनाना चाहिए। बच्चे लोग बनाए नहीं बनाए चलेगा, युवा लोग जो है बनाए ना बनाए तो चलेगा, प्रौढ़ लोग भी नहीं बनाए तो चलेगा, लेकिन जो 60 साल से ऊपर होते जा रहे हैं ना, 60 साल से प्रारंभ करके, उनको जन्मदिन जरूर बनाना चाहिए, और धूमधाम से बनाना चाहिए। कुछ खर्च होने तो होने दो, और फिर मेरे को बुला लेना चाहिए, चाहे ऑनलाइन से हो या साक्षात हो। ठीक है जी, फिर मैं कर दूंगा आपका जन्मदिन, अच्छा बनाऊंगा। ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब कुछ अच्छा व्यक्ति करता है, कुछ अच्छे ऐसे कर्म करता है, तो वो एक प्रकार से व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, कर्म जो है, कितने कर्म कर रहे हैं हम लोग, इतना महत्व नहीं रखता है। मेरी बात को थोड़ा क्वालिटी का, अगर एक कर्म भी ऐसा कर्म कर डालें बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्वालिटी की एक बार ऐसी मतलब भक्ति करके दिखाए। आप दिन भर सब्जी काटते हो तो ओम 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 बोलते जा रहे हो, ये करते हो बोलते जा रहे हो, लेकिन मन पता नहीं कहाँ लग रहा है आपका, क्या कर रहे हैं। कोई ओम ओम लिखता जाता है, पेज भरता गया भरता, पूरा नोटबुक्स भरते गए। तो ऐसा कर सकता करने वाला, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर ढंग का एक अच्छा कर्म अगर ऐसा कर लो, एक ऐसा नया ज्ञान ऐसा प्राप्त कर लो, तो ऐसा लगता है कि एक मील का पत्थर बन जाता है व्यक्ति के लिए। मतलब वो बहुत आगे बढ़ सकता है। और हर जन्मदिन पर ऐसा करें, हर अच्छी स्थिति में ऐसा करें। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं हमारे जीवन में, त्योहार के प्रसंग आते हैं, जन्मदिन के, वर्षगांठ के, पता नहीं क्या क्या अच्छे अच्छे प्रसंग आते हैं जिनमें आप खुश होते हैं, प्रसन्न होते हो। और याद रखना, महर्षि पतंजलि वेदव्यास से कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है ना व्यक्ति, बहुत ज़्यादा प्रसन्न, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। जो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है ना, तब उसका मन बहुत अच्छा लगता है भगवान में, तब कुछ कर डालता है वो, बाद में नहीं करता, याद रखना। हाँ, जैसे कहीं घोषणा हो रही हो ना, दान की घोषणा हो रही है, जोश आ जाता है आदमी, हाँ तेरे को भी देना चाहिए, मैं इतना दूंगा, बोलता नहीं है वो, मन में बोल लेता, हाँ मेरे को भी इतना देना है, कम से कम तो इतना देना है। और फिर वो वहाँ से जब प्रसंग हो गया, पूरा हो गया, घर जाते जाते दिमाग बदलता जाता है उसका, इतना तो सोचा है लेकिन नहीं, थोड़ा ऐसा कर देते हैं। फिर एक दिन के बाद फिर और कम हो जाता है, और कम हो जाता है, और कम हो जाता है, और एक फिर जब देने का वक्त आएगा, नहीं चलो इस बार रहने देते, अगली बार देख लेते। कितना चेंज हो जाता है आदमी। केवल देने की बात नहीं कह रहा हूं मैं, हर चीज में ऐसे ही होता है। ज्ञान का स्तर जो है ना व्यक्ति का बहुत कम होता जाता है, और जब बहुत अधिक प्रसन्न होता है, मन ऐसा लग जाता है भगवान में, प्रसन्नम मन एकाग्रम भवति, ऐसा वेदव्यास लिखते हैं। प्रसन्नम मन एकाग्रम भवति, जिसका मन प्रसन्न हो जाता है, बिल्कुल एकाग्र हो जाता है, तो जन्मदिन के दिन बहुत खुशी उसको मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। अब वो भगवान की भक्ति ना करके अब लोगों से अपेक्षा करता जा रहा है, ये इसने विश नहीं किया, उसने ये गिफ्ट नहीं दिया, देखो कैसा गिफ्ट दिया है और क्या है, उसी में मन लगा रहे हो आप।
दुखी होने में मन लगा रहे हो या भगवान में मन लगा के कुछ कर डालो। तो ऐसी भक्ति करो, ऐसा कर्म करो और ऐसा ज्ञान विज्ञान प्राप्त करो तो जन्मदिन सार्थक हो जाएगा। तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए जी? तो ये जो 4 कलाएं हैं, ये भगवान का एक पाद है और ये जो दिशाएं हैं इनसे इतना सुख हम लेते हैं। अब इस पर अगर ध्यान देकर के हम सोचेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि इन सब से कितना सुख लेते हैं और इस सुख का प्रश्रय, इस सुख का जो आधार, इस सुख को देने वाले जो परमात्मा, उसको भुला देते हैं। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें की जा रही है। क्रियात्मक रूप जो जीवन होता है, एक एक पहलू को देख करके व्यक्ति उसमें अपने आप को ऐसा बना देता है, वहाँ की अविद्या को, वहाँ के राग द्वेष को, वहाँ के अहंकार आदि जो भी दोष होते हैं उन सबको हटा करके अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ करके उसके किए हुए उपकार को कभी भी वो ऐसा नहीं करता जिससे कि वो कृतज्ञ बन जाए। ये इसका मकसद है इन बातों को कहने का। तो कह रहे हैं जो व्यक्ति हम में से विद्वान है, समझदार है और इस परमात्मा के इस एक पाद के अंतर्गत जो 4 कलाएं हैं, इनको यदि जिस रूप में ये प्रकाशवान है, हमें प्रकाशित करती है ये दिशाएं और हमें सुख प्रदान करती है, ऐसा ही मान करके इनकी उपासना करता है, अर्थात इनका समुचित रूप से प्रयोग करता है अपने लक्ष्य के लिए, तो वो भी प्रकाशवान अस्मिन लोके भवति, और इस लोक में भी वो भी प्रकाशवान बन जाता है, वो भी सबके सामने आ जाता है। देखिएगा जब भीड़ होती है ना, और भीड़ में कोई ऐसे कुछ ऐसा रहे हो, मान लीजिए वो कुछ बंदर की तरह कुछ वेश धारण कर ले तो अलग हो जाएगा ना, वो सब में चमक जाएगा वो। या कोई ऐसा कपड़ा पहन ले तो उससे भी अलग हो जाएगा। मतलब कुछ वैरायटी का दिखना चाहिए व्यक्ति को, एक अलग रूप में दिखना चाहिए, भीड़ में भी वो चमक जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर व्यक्ति इन दिशाओं का प्रयोग करके इनका सदुपयोग करता है और लक्ष्य को ध्यान में रख करके, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, प्रयोग तो सभी लोग कर रहे हैं दिशाओं का, लेकिन लक्ष्य को ध्यान में रख करके प्रयोग करेगा तो प्रकाशवान अस्मिन लोके भवति, इस लोक में वो भी एकदम चमक जाता है, वो भी प्रकाशित होता है, वो सबके सामने आ जाता है। हाँ ये है, कुछ है इसमें, कुछ दम, ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, हाँ ये बंदा ठीक है, ये ऐसा है। तो वो किसी भी फील्ड का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, आप उसको एक आदर की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वो प्रकाशित हो रहा होता है, वो चमक रहा होता है। तो ऐसे ही इस विषय में भी वो प्रकाशित होता है। फिर कहा प्रकाशवतः लोकान जयति, एक और बात कहिए, प्रकाशवान लोकों को प्राप्त होता है। 2 प्रकार के लोक होते हैं जी, अंधंतमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते, आपने सुना है। तो अंधकार को प्राप्त होता है, यानी ऐसे लोक में जाता है वहां अंधकार ही अंधकार है, वहां प्रकाश ही नहीं होता है। जो कीड़े मकोड़े और वो ये बहुत सारे जीव होते हैं ना, बहुत सारे प्राणी होते हैं, ऐसे ऐसे जगह पैदा होते हैं, उनको प्रकाश देखने को मिलता ही नहीं है। ऐसा होता नहीं होता है। अब ड्रेनेज के अंदर भी कीड़े होते हैं, उनको कौन सा प्रकाश दिखता है जी बाहर का। और धरती के अंदर हो और पता नहीं कहां कहां होता है। तो ऐसा अंधकार लोक को प्राप्त करना एक तो वो है, और एक प्रकाशवान लोकों को प्राप्त करना, एक तो अज्ञानता और ज्ञान की दृष्टि से है, और एक भौतिक दृष्टि से भी आप देख सकते हैं, जहां प्रकाश ही प्रकाश है, हमेशा प्रकाश रहता है। ऐसे जगह पर जो व्यक्ति रहता है वो भी एक अलग सुख होता है। याद रखना, अंधेरे में रहना और अंधकार में रहना ये प्रगति का द्योतक नहीं है, एक सिंबल भी होता है। हर चीज हमारे लिए एक सिंबल के रूप में होता है। प्रकाश जो है हमेशा हमको उन्नति की ओर ले जाने वाला होता है, वो एक सिंबल है, एक द्योतक है, एक चिन्ह है। तो यही कहना चाह रहे हैं, वो प्रकाशवतः लोकान जयति, वो प्रकाशवान लोकों को भी जीत लेता है। मतलब स्वर्ग में जाएगा, नरक में थोड़ा जाएगा, नरक में तो अंधकार होता है।
और स्वर्ग में भी, स्वर्ग की भी कैटेगरीज होते हैं। जैसे भारत में जब एसी गाड़ी में जाना होता है ना, उसमें भी कैटेगरीज होते हैं ना, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, ऐसा होता है ना। प्लेन में भी ऐसे होता है। हाँ, प्लेन में भी ऐसा होता है। जो बहुत अच्छे जो एमिरेट्स हैं और भी अलग अलग जो है, उनमें आप देखेंगे क्या कि इकोनॉमिक है, बिजनेस है, फिर गोल्डन है, पता नहीं कैसे कैसे हैं। उसमें भी कैटेगरीज होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। अब जैसा पैसा आपका है, मतलब इकोनॉमिक में जितना पैसा उससे 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, वो आपके विमान के ऊपर निर्भर करता है किसका है वो विमान। तो कहने का अभिप्राय ये है कि स्वर्ग में भी हमको जाना है तो स्वर्ग में भी अधिक से अधिक उत्तम स्वर्ग में जाना है, और नरक में भी जाना है तो अधिक से अधिक बढ़िया नरक में जाना है। ठीक है जी, मतलब बढ़िया पाप कर्म करेंगे तो बढ़िया नरक में जाएंगे ना। नरक के भी कैटेगरीज होते हैं, याद रखना। हाँ, गाय भी नरक में है, भोग योनि है बेचारे को, लेकिन वो नरक थोड़ा अलग प्रकार का है। सुअर का भी नरक है, थोड़ा उसका अलग प्रकार है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो नरक में भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, ऐसे स्वर्ग के भी हैं। तो अब जाना कहाँ है वो हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा। तो कह रहे हैं प्रकाशवता लोकान जयति, वो भी प्रकाशवान लोगों को जीत लेता है, यानी ऐसे अच्छे कर्म करता है और वो अच्छे उत्कृष्ट प्रकाशवान लोगों को प्राप्त होता है। यह एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणः प्रकाशवान इति उपास्ते। वो कह रहे हैं यह एतम एवं, जो व्यक्ति इस विषय को एवं इस प्रकार से विद्वान बन करके ब्रह्म के एक पाद के 4 कलाओं को जान करके इनको प्रकाशवान मान करके उपासते उसका सेवन करता है, तो तब जाकर के वो बहुत आगे बढ़ता है, ये कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। म्यूट करिए, म्यूट करिए। हाँ जी, अब वो ऋषभ ने उसको ब्रह्म के एक पाद का उपदेश कर दिया है जी। अब आगे बढ़ रहे हैं। छठा खंड है। छठे खंड में बोला जा रहा है अग्निष्टे पादम वक्ता इति। ऋषभ ने बोला है बस अब मैंने जो आपको उपदेश दे दिया परमात्मा के एक पाद का, अब आगे का जो उपदेश है वो दूसरे देंगे। तो कह रहे हैं अग्नि ही ते पादम वक्ता इति। वो कहते हैं ते, तेरे लिए, ये सत्य काम। अग्नि ही, ये जो अग्नि है वो परमात्मा के एक पाद को बताएगा या उसका उपदेश करेगा। सह ह शोभूते गा अभिप्रस्थापयान चकार। तो कहते हैं सह, वो जो सत्यकाम है, ह निश्चित रूप से, श्वभूते, श्वभूते मतलब आने वाले कल के लिए। आने वाला जो कल है, मतलब अगला जो आने वाला कल है, उसके लिए ग अभिप्रस्थापयान चकार, गायों को वो आगे ले जा रहा है, आंकने लगा आगे के लिए। अब जाना है गुरु जी के पास में, तो ऐसा तो है नहीं है कि वो एकदम पहुंच जाएगा वहाँ। उसके लिए गायों को लेके जाना है तो तय भी करना पड़ेगा ना, कहीं रुकना पड़ेगा, दूर जाएगा ना। उनके पास में रह करके गायों का देखभाल नहीं कर रहा था, वो सबको लेके गए अपनी जगह जहाँ भी जाना है उसको, स्वतंत्र रूप से जहाँ रह करके उनको गायों को बड़ा करना, जो भी कुछ करना है। तो फिर वहाँ तक ले जाना है गायों को, तो समय भी तो लगेगा ना। तो इसलिए कहा जा रहा है गा अभिप्रस्थापयान चकारा, गायों को आंकने लगा, आगे ले जा रहा है, ताकि स्वभूते आने वाले कल के दिन या प्राप्त हो या जो भी है, आगे एक के दिन के लिए सरकार है। ता यत्र अभि सायं बभूव तत्र अग्निम उपसमा
अग्निम उपसमाधाय, हाँ, अग्निम उपसमाधाय गाः उपरुध्य समिदम आधाय पश्चात अग्ने प्रांग उपविवेश, उपविवेश। तो कहते हैं ता यत्र अभिसायम बभूव, ता का मतलब वे गायें, ता वे गायें, यत्र अभिसायम बभूव, जहां तक वो पहुंच पाई गायें तो अभिसायम सायंकाल हो गया, अभिसायम बभूव सायंकाल हो गया है। अब सायंकाल हो गए तो कहीं डेरा डालना पड़ेगा उनके लिए, गायों के लिए भी अपने लिए भी, तो इसलिए कह रहे हैं तत्र, वहां पर जहां पर वो गाय रुक गई है, तत्र अग्निम उपसमाधाय, वहां अग्नि को प्रज्वलित करेगा, अग्निहोत्र भी करेगा, क्योंकि ब्रह्मचारी का जो धर्म होता है, विद्यार्थी का जो धर्म होता है, वो दोनों बार संध्या करेगा, दोनों बार अग्निहोत्र करेगा, वो जहां भी रहेगा। तो इसलिए अग्निम उपसमाधाय, अब अग्नि को प्रज्वलित करता है यानी अग्निहोत्र करता है। गा उपरुध्य, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गायों को उपरुध्य, वहां रोक के रखेगा उसको, यानी वहां का एक बेड़ा सा बना करके उपरुध्य उनको वहां रोक लेता है और अग्नि को प्रज्वलित करके अग्निहोत्र करता है। तो उसके लिए समिदम आधाया, उसमें समिधा दान करता है, फिर समिधम आधाय, तो समिधा दान कर लेता है। पश्चात अग्निहोत्र हो गया, समिधा दान हो गया उसका, अग्नि प्रांग उपविवेश, अग्नि के सम्मुख वो बैठ जाता है। रात का समय है तो अग्निहोत्र हो गया, और अग्निहोत्र हो गया, जो समिधा दान करना है उसको समिधा दान करेगा, उसके बाद में उस अग्नि के सम्मुख उसने आसन ग्रहण कर लिया, उसके सम्मुख बैठ गया, क्योंकि उपदेश लेना है उससे, अर्थात अग्नि के सम्मुख बैठ करके अग्नि को ध्यान में रखते हुए वो अपने आप को वो कुछ कहेगा, अपने आप को उपदेश करेगा, इसका यह अभिप्राय है। तम अग्नि अभ्युवाद सत्यकामा इति भगवा इति प्रतिशुश्राव, तम उस सत्यकाम से अग्नि अभ्युवाद, अग्नि ने बोला, सत्यकामा, हे सत्यकाम। तो जैसे ही उसने आवाज दी है तो ये भी कह रहा है भगवा इति, हाँ भगवान बोलिए, इति प्रतिशुश्राव, उसने प्रत्युत्तर दिया। अब वो अग्नि बोल रही है, ब्रह्मणः सौम्य ते पादम ब्रवाणी इति, क्या मैं परमात्मा के एक पाद का उपदेश तेरे लिए करूं? अग्नि ने उसको बोला है। ब्रह्मणः, सौम्य का मतलब हे सौम्य, ब्रह्मणः पादम ते ब्रवाणी, ये पूछने अर्थ में भी लोट लकार का प्रयोग होता है। जैसे आपके मैं जाऊं ऐसा पूछते हैं ना आप लोग, उसके लिए लोट लकार का प्रयोग, गच्छानि किम, गच्छानि किम, क्या मैं जाऊं? तो लोट लकार का प्रयोग जो है आदेश के लिए भी होता है और पूछने के लिए भी होता है, कई स्थितियों के लिए क्रियापद का प्रयोग होता है। तो सौम्य, हे सौम्य, ते, तेरे लिए, ब्रह्मणः पादम ब्रवाणी, अग्नि ने कहा क्या मैं तेरे लिए परमात्मा का एक पाद का उपदेश करूं? तो ब्रवीतु में भगवान इति, उत्तर देता है सत्यकाम, ठीक है आप मेरे लिए परमात्मा के एक पाद का उपदेश दीजिएगा। तस्मै ह उवाच, उस सत्यकाम के लिए अग्नि ने उपदेश करना प्रारंभ किया। पृथ्वी कला, अंतरिक्षम कला, द्यौ कला, समुद्र कला, एषा वै सौम्य चतुष्कलः पादः ब्रह्मणः अनंतवान नाम। वो कहता है, या अग्नि कह रही है, पृथ्वी कला, पृथ्वी जो है परमात्मा की एक कला है, अंतरिक्षम दूसरी कला है, द्यौ तीसरी कला है, समुद्र चौथी कला है। तो एषा वै सौम्य चतुष्कलः पादा, ये ब्रह्म के एक पाद का ये चार कलाएं हैं, और ये ब्रह्म का ये जो चार कलाएं हैं
इनका एक नाम है, क्या है? अनंतवान नामा। उसको अनंतवान कहते हैं क्योंकि अनंत दिखते हैं ये, मतलब इसकी परिधि, इसकी सीमा दिखाई नहीं दे रही होती हमको। एक होता है ना सीमा दिखाई देती है, और पृथ्वी में बाहर, घर से बाहर निकल के खड़े हो जाइए धरती पर, फिर देखिए पृथ्वी को चारों ओर से, उसकी सीमा दिखाई नहीं देगी। एक प्रकार से अनंत की तरह दिखाई देती है हमको, अपेक्षा से। अनंत का मतलब वैसे अनंत नहीं है, लेकिन एक अपेक्षा से बहुत बड़ा दिखता है ना। जैसे समुद्र आप देखिएगा, उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो समुद्र भी बड़ा दिखता है, पृथ्वी भी बड़ी दिखती है, और अंतरिक्ष भी बड़ा दिखता है, द्युलोक भी बहुत बड़ा दिखता है। तो इसलिए कहा जा रहा है इनका नाम अनंतवान है, यानी बहुत बड़े तत्व है ये। क्योंकि ब्रह्म के ये एक पाद है ना ब्रह्म के, और अपने आप में ये ब्रह्म है, अपने आप में ये बड़े हैं, क्योंकि पीछे भी इनको ब्रह्म शब्द से बोला गया है। तो ये परमात्मा का एक पाद है, दिशा एक पाद, और यहां पर ये चार तत्व एक पाद, तो दो पाद बता चुके हैं। फिर कह रहे हैं स य एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणः अनंतवान इति उपास्ते। अनंतवान अस्मिन् लोके भवति अनंतवतोः लोकान् जयति य एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणः अनंतवान इत्युपास्ते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। स य एतम एवं विद्वान, इस विषय को सह यह, वह यह, जो कोई भी व्यक्ति हम में से जो कि विद्या को सामने रख करके एतम, इस बात को वेदा, जानता है। किस रूप में? पादम चतुष्कलम ब्रह्मणः, ब्रह्म के दूसरे पाद को, जो कि जिसमें चार कलाएं हैं। ऐसे चार कलाओं वाली दूसरे पाद को, जो कि ब्रह्म का दूसरा पाद है, इसको किस रूप में? अनंतवान, और ये साथ में ये अनंतवान है ऐसा मान करके उपासते, इसकी उपासना करता है, अर्थात इनका सेवन करता है, इन कलाओं का सेवन करता है, इनका उपयोग करता है, व्यवहार की सिद्धि में उपयोग करता है और लक्ष्य की सिद्धि में भी उपयोग करता है। तो क्या होगा? अनंतवान अस्मिन् लोके भवति, वो भी अनंतवान होता है, उसकी भी सीमा दिखाई नहीं देती है। बहुत बड़ी बात कही जा रही है। जब बहुत बड़ा आदमी बन जाता है ना, उसकी फिर सीमा नहीं होती है, वो भी अनंत होता है। उसकी ज्ञान की भी सीमा हमको पकड़ में नहीं आती है, और उसके कर्मों की सीमा भी पकड़ में नहीं आती है, और उसकी भक्ति की सीमा भी पकड़ में नहीं आती है। थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। जो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, उसकी ज्ञान की भी सीमा पकड़ में नहीं आती हमको। जब देखेंगे ना, पता नहीं, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, ऐसा लगता है ये नए नए ही बता रहा है हमारे लिए। और कुछ लोग देखिएगा, दृष्टि जो, इसको समझने का भी प्रयत्न करना है। जो स्वाध्याय जो होता है ना, एक अद्भुत होता है स्वाध्याय। कुछ लोगों की जो शिकायत होती है ना, ये वही बातें पुराने घिसी पिटी वही बातें सुना रहे हैं, उसको तो ऐसा लगेगा क्योंकि उसका स्वाध्याय नहीं है ना। मेरी बात को समझने का प्रयत्न, जो जितना ज्यादा स्वाध्याय करेगा ना, जितना ज्यादा स्वाध्याय करेगा, तो सामने वाले का जो भी उपदेश है वो बहुत गहरा दिखाई देगा उसको, क्योंकि वो क्रियात्मक को और शाब्दिकता को दोनों को जोड़ करके देख रहा होता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, यानी थ्योरी को और प्रैक्टिकल को दोनों को साथ में जोड़ करके जब देख रहा होता है, तो जो कोई भी जब बोल रहा होता है तो उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है उसको। वो हमारे अपने हो या पराये हो, हाँ मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अगर वो शत्रु भी क्यों ना हो ना, लेकिन वो जो बात कह रहा है वो बहुत अच्छा लगेगा हमको, क्योंकि उस बात में हम कोई शत्रुता नहीं देख रहे होते हैं, क्योंकि हमारा स्वाध्याय ही ऐसा है, तो उसकी बात कभी बुरी नहीं लगेगी। और वो शत्रु नहीं, वो मित्र है हमारा, लेकिन हमारा स्वाध्याय नहीं है ना, वो मित्र की बात भी शत्रुता दिखेगी। जब माँ बोल रही होती ना बच्चे से, हाँ याद रखना, वो माँ नहीं दिख रही होती उसको, वो शत्रु दिख रही होती।
हाँ, जब माँ बोले उठ बेटा उठ, ऐसा बोलती है ना, फिर देखना वो माँ दिखती है, शत्रु दिखती है, जिसको और सोना है। और जैसे आजकल के छोटे छोटे बच्चे, कमाल की बात है, मेरे को ये समझ में बस 2 मिनट ऐसा बोलते हैं, अब बस 5 मिनट, मतलब 5 मिनट का क्या सोना है आपको, इतना सो लिया है। 2 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट मैं बहुत सुनता हूँ, सालों तक सुन लिया लोगों का, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट कर करके घंटों सो जाते हैं। अब जब उनको जबरदस्ती उठाने लगे ना माँ बाप जो भी है, बस कितने शत्रु दिखते हैं उनको, बस पूछिएगा मत। अगर उसका स्वाध्याय बहुत अच्छा चल रहा हो, जब उठाने जाते हैं तो उनका उठाना उसके लिए बहुत अच्छा लगता है, अमृत लगता है उसके लिए। एक उदाहरण दिया है। तो जो भी उपदेश हमें देते हैं, उपदेश का मतलब वो ऐसा कोई बिठा करके उपदेश नहीं है। व्यवहार में बहुत सारी बातें हमें सामने वाले हमारे भले के लिए, हमारी उन्नति के लिए, चाहे वो मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, गुरुजन हो, अध्यापक लोग हो, या जो भी हमसे बड़े हैं किसी भी दृष्टि से, किसी भी विषय से, तो जब वो बोल रहे होते हैं, अथवा बड़े भी नहीं हैं लेकिन समान स्तर के हैं, अथवा नीचे के स्तर के भी क्यों ना हो, लेकिन जब वो अच्छी बात कहते हैं, हमारे लिए वो अमृत जैसा दिखने लगता है, क्योंकि हमारा स्वाध्याय है। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। यदि हमारा स्वाध्याय नहीं रहेगा ना, तो ये सारी बातें हमारे लिए दुखदायी लगेंगी। इसलिए हम पक जाते, हमारे कान पक जाते हैं उन बातों को सुन सुन करके, हमें इरिटेट होने लगते हैं उनके लिए, और कुछ ना कुछ उनके बारे में द्वेष पैदा करने लगते हैं। ये जो हमारा जो द्वेष बढ़ता है ना, इसी रूप में बढ़ता है, दिन भर बढ़ता रहता है हमारे मन में द्वेष, वो ऐड होता रहता है मन के अंदर। क्योंकि मन के अंदर डाटा जो है ना, वो इतना भरते रहते हैं हम लोग, फिर भी वो खाली सा रहता है मन। बहुत बड़ा है हमारा मन। भगवान ने देखिए कैसा मन बनाया है, पता नहीं जन्म जन्मांतरों का डाटा है, और इस जन्म का बस पूछिए मत कितना डाटा है, फिर भी मन खाली सा लगता है। वो भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, अनंत है ये हमारा मन, याद रखना। एक प्रकार से बोला, जैसे यहां इनको अनंत बोला, ऐसे ही। तो जो कोई भी व्यक्ति इन चीजों को इस रूप में मान करके जब चलता है, वो भी इस लोक में अनंतवान बन जाता है। फिर कहा अनंतवतः लोकान जयति, वो अनंत लोकों को भी जीत लेता है, बड़े बड़े लोकों को जीत लेता है। चाहे वो पृथ्वी लोक हो, अंतरिक्ष लोक हो, द्युलोक हो, वो मनोलोक हो, इंद्रिय लोक हो, ऐसे बहुत सारे लोक हैं हमारे जीवन में, उन सब बड़े बड़े पदार्थों को जीत लेता है। यह एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणा अनंतवान इति उपास्ते। यह जो कोई भी व्यक्ति इस चतुष्कल वाले, यानी 4 कलाओं वाले इस पाद को, ब्रह्म के इस पाद को इस रूप में मान करके उसकी उपासना करता है, तो वो भी बहुत महान बन जाता है, वो भी अनंतवान बन जाता है, और अनंत लोगों को भी जीत लेता है। ये बात कही जा रही है यहाँ पर। ये भी पूरा हो गया जी आपका। तो 2 खंड पूरा कर लिए हमने, छोटे छोटे खंड। तो अब आप कोई प्रश्न आदि कर सकते हैं तो करिएगा। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। स्वामी जी निवेदन है, थोड़ा सा एक कला के बारे में थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि एक जगह कला पूर्व पश्चिम दिशा के बारे में है चर्चा, फिर एक जगह कला के बारे में समुद्र और पृथ्वी अंतरिक्ष है। तो ये क्या है कला, और कैसे हम लोग इसका उपभोग कर सकते हैं, क्या करना है हमको है? देखिए, आपने उपनिषद में पहले 16 कलाओं के बारे में सुना था ना, पीछे प्रश्नोपनिषद में जी। भगवान के 16 कलाएं हैं। और जो महापुरुष, जो बहुत बड़े महापुरुष होते हैं, उनके लिए उनके जीवन में भी 16 कलाएं आती हैं। जैसे योगीराज श्री कृष्ण के बारे में भी 16 कलाओं वाला कहते हैं उनको। तो जी। कला का अर्थ होता है विशेषता। कला शब्द का अर्थ होता है विशेषता, विशिष्ट गुण, विशिष्ट धर्म। उस वस्तु के अंदर एक विशिष्ट गुण होना चाहिए, उसका नाम है कला। तो ऐसे ही 16 विशिष्ट गुण हो तो उनको 16 कलाओं वाला पुरुष कहते हैं, चाहे वो परमात्मा हो या जीवात्मा, कोई महापुरुष हो।
तो कला शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है विशिष्ट गुण। तो अब यहाँ पर परमात्मा के 4 विभाग बना दिए। पीछे भी आपने सुना है कि परमात्मा के 4 पाद हैं। जैसे एक पाद में पूरी सृष्टि है और बाकी 3 पाद जो है परमात्मा के खाली हैं, केवल आनंद ही आनंद भरा है उसमें। तो ऐसे ही परमात्मा के 4 विभाग कर दिया। उनका नाम एक एक विभाग का पाद शब्द से बोल दिया। एक विभाग का नाम एक पाद, दूसरे का दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, ऐसे। तो परमात्मा के 4 पाद बना करके एक पाद की चर्चा की है दिशाओं के रूप में। परमात्मा का एक पाद है दिशाएं, और वो दिशाएं 4 हैं, और उन दिशाओं के 4 दिशाओं के होने कारण से उनका नाम 4 कला रख दिया। इन 4 कलाओं को मिलाएंगे तो एक पाद बन जाएगा परमात्मा का। अब इन 4 दिशाओं का उपयोग कर लीजिएगा अच्छी तरह, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, तो ये जीवन हमारा अच्छा बनता जाएगा। ये इसका अभिप्राय है दिशाओं के साथ जोड़ करके। फिर दूसरे पाद की चर्चा जो की है यहाँ पर, दूसरे पाद में उन्होंने पृथ्वी लोक को, अंतरिक्ष लोक को, द्युलोक को और समुद्र को, इन 4 को रख दिया है। तीनों लोक भी आ गए और समुद्र भी साथ में आ गया। तो इन 4 को 4 कलाएं बताया गया है, और ये परमात्मा के दूसरे पाद के अंतर्गत ये 4 कलाएं आते हैं, और इनको उपयोग करेंगे हम। पृथ्वी का ठीक इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे पृथ्वी का, इसको खोखला नहीं बनाएंगे। ऐसे ही अंतरिक्ष का भी प्रयोग करेंगे ठीक से। अंतरिक्ष में ऐसा गलत अशुद्ध हवाएं नहीं लाएं, मतलब पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगे। द्युलोक का भी उपयोग करेंगे, जो जो हम उसका उपयोग ले सकते हैं। जैसे खगोल विद्या की दृष्टि से देखिएगा तो बहुत कुछ उपयोग ले सकते हैं। ऐसे समुद्र का भी उपयोग ले सकते हैं। तो इस तरह का हम व्यवहार में इन 4 पदार्थों का उपयोग ठीक से करते हुए, यानी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इनका उपयोग करते जाएंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए इसको परमात्मा का एक पाद बताया है। ये बात कही है जी। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। अभी हमने यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक ब्रह्मचारी को वो बड़ी कमजोर बूढ़ी, 4 बूढ़ी तो नहीं, कमजोर गायें 400 गायें दी, और उसे कहा कि भाई आप 1000 गायें करके लेके आए जी। तो मतलब यहाँ वैसे तो एक ब्रह्मचारी को 400 गायें दे दी, मतलब इतना कंट्रोल करना ही आज के दिन तो हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल है। जी जी। जो मतलब यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल इसके लिए ही बोला जा रहा है कि भाई अगर आपको विद्या ग्रहण करनी है तो बड़ा तप और त्याग आपको करना पड़ेगा। इस हिसाब से ही 400 और 1000 का जो ये किया है स्वामी जी, ऐसा ही है? ऐसा कुछ और ज्यादा मैसेज है? ऐसा भी हो सकता है जैसा आप कहना चाहते हैं मैसेज के रूप में, और एक्चुअल में भी 400 गाय दिया जा सकता है। वो करता है, व्यक्ति मेहनत करता है, अपने सहयोगियों को लेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन मुख्य तो वही रहेगा, सहयोगियों को लेगा। क्योंकि अकेला व्यक्ति 400 गायों को संभाल नहीं सकता, व्यवहारिक नहीं है। लेकिन 400 गाय जरूर दिया है, ये भी होगा, लेकिन फिर वो अपने सहयोगियों को लेगा, सहयोगियों को लेकर के उसका देखभाल करते हुए उनको बढ़ाएगा। सहयोगी का मतलब है जो कर्मचारी, जो सेवक लोग होते हैं, सेवा करने वाले होते हैं, उनको लेकर के फिर उसकी व्यवस्था करके उसका देखभाल करते हुए मुख्य रूप से वो एक मुख्य रहेगा, बाकी सेवक लोगों के साथ में वो करके वो बढ़ाएगा। ऐसा भी होगा। और नहीं तो ये बहुत भारी तप करने के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में भी ले सकते, जो आप कह रहे हैं। तो अलग अलग पक्ष हैं, और वो भी पक्ष सही हो सकता है, ये भी हो सकता है। रियल में होता भी है, ऐसा करते भी हैं। बहुत कठिन कठिन परीक्षाएं लेते थे गुरुजन, ये भी संभव है जी। जी। और किसी का कोई प्रश्न या किसी कुछ कहना हो? हाँ जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, एक चीज जानना चाह रही थी कि जैसे
हम लोगों का आने का अगर प्रोग्राम बनता है वहाँ, जी 28 तारीख से प्रोग्राम बन रहा है, जी। तो 28 को ही आप हमारी साथ, जैसे आप बोल रहे हैं कि एक सेशन आप ले लेंगे घंटे का या 2 घंटे का, तो 28 को ही वो होगा ना? हाँ, अगर अगर आप लोगों को ज़्यादा नहीं रुकना है तो 28 को भी ले सकते हैं जी, और 27 को आएंगे तो 27 को भी ले सकते हैं। जितने दिन रुकेंगे उतने दिन के लिए ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि इस तरीके का प्रोग्राम कुछ बन रहा था कि 28 को हम वहाँ पूरा दिन व्यतीत करें, तो क्योंकि अगर अहमदाबाद रुकते हैं तो फिर डेली आने की बजाय, क्योंकि पतिदेव भी साथ में आना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि कुछ और भी उनका कार्य है, तो 28 को हम वहां चलेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ दोनों चीजें क्लब हो पाती हैं तो मैं जा पाऊंगी। देखिए, रुकने का आप आश्रम में रुकिएगा, अच्छा रहेगा आपको। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं रुकाएंगे, थोड़ा सा रहेगा, लोग रहेंगे, पर ऐसा नहीं कि आपको अहमदाबाद में रुकना पड़े, होटल लेना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से रुक सकते, बस थोड़ा सा लोग रहेंगे, बस इतनी सी बात है। अगर पति पत्नी आते हैं तो हम प्रयास यही करेंगे पति पत्नी के लिए अलग ही रखें, अथवा नहीं हो तो फिर पति लोगों को अलग और माताओं को अलग ऐसा कर सकते हैं। एक रूम में मान लीजिएगा 3 माताएं हो गई और एक रूम में 3 पुरुष हो गए, ऐसा भी हो सकते हैं। तो रुकने में कोई समस्या नहीं है, बस थोड़ा सा लोग रहेंगे, लेकिन अच्छा तो यही रहेगा होटल में रहने की बजाय आप आश्रम में रुकिएगा। फिर भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है नहीं जी बिल्कुल हमको 2 है और हम होटल में ही रुकना चाहते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अभी तपस्या की तो बात चल रही है हमारी तपस्या की बात चल रही है, तो जी क्या है ना स्वामी जी, मैं तो काफी टाइम से जैसे जुड़ी हुई हमारे समाज से भी, और अभी दोबारा से मैंने शुरू किया है जैसे जुड़ना आपसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बल्कि चाहूंगी जितना ज्यादा दिन मैं आश्रम में रुक पाऊँ। मेरे को बहुत ही ज्यादा इच्छा है कि मैं जैसे माता जी बताती हैं विजय कुमारी जी की भी, वहां पे रुककर मैंने 15 दिन पढ़ा है, ये वो सब कुछ करने का मेरा मन है, पर अभी मेरे को पता है कि मेरी अवस्था उस तरीके की नहीं है। पर पतिदेव जो है वो हमारे वो भी नहीं जुड़े हैं इन चीजों से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर वो मैं देखता हूँ, अगर वो कह रहे हैं कि वहां रुक पाते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं रुक पाती हूँ वहां पर। हाँ, आप ये कर सकते हैं, आप आइएगा और देख लीजिएगा, अनुकूलता हो तो रुक लीजिएगा, नहीं तो अहमदाबाद में रुक लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो 28 का, पर 28 का रख लीजिएगा, ये सेशन तो जरूर हो पाएगा ना? ऐसा तो नहीं कि आप व्यस्त होंगे तो? नहीं, ऐसा है, व्यस्तता तो दिन दिन की होती है ना। फिर कार्यक्रम 2-2:30 बजे, अधिक से अधिक 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। यानी लोग 1 बजे तक तो कार्यक्रम होगा, उसके बाद खाना आदि होगा, तो खा करके फिर लोग जाते हैं, तो मिलते हुए जाते हैं, तो 3 बजे तक समाप्त हो जाए। उसके बाद अपनी दिनचर्या होगी, तो उसमें रात तक हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, खाली तो रहेंगे नहीं। आप लोग रहेंगे तो मैं आपके लिए, जब आप इतना समय निकाल के आ रहे हैं तो आपके साथ तो बैठेंगे ना, आप सब लोगों के साथ में, इसमें तो कोई बात ही नहीं है जी। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। उसके लिए एक है ना 28 तारीख को जैसे बैठते रहे, 28 तारीख को एक समय फिक्स कर लें जी जी, ताकि सभी का टारगेट उस हिसाब से अपने स्केड्यूल भी बना ले कि भाई हमारी क्लास का टाइम चाहे हम 3 से 5 का है, 3:30 से 4 से 6 का है, तो सभी लोग किन्हीं ने वापस अहमदाबाद भी जाना हो उसी रात को, कुछ ऐसा मतलब आपका भी क्योंकि प्रोग्राम भी रहेगा, उससे जो एक हम आप जो भी आपको ठीक लगे, ताकि लोग जो जाना भी चाहेंगे ना, कुछ लोग वहाँ आश्रम में रुकेंगे, कुछ लोग शायद जाना चाहें, तो उनको सभी को मौका मिल जाए, ऐसा समय ले ले दिन में। हाँ जी, 5 बजे से रख सकते हैं, 5 बजे से रख सकते हैं, और 5 बजे से 7 बजे तक कहेंगे तो 7 बजे तक, 8 बजे तक कहेंगे तो 8 बजे तक भी कर सकते हैं। और अहमदाबाद पहुंचने में 1.25 घंटे लगते हैं। जहां भी आप रुकेंगे वहां तक 1.25 घंटे लगेंगे, जहां भी आप रुको अहमदाबाद में। अधिक से अधिक 1.25 घंटे में आप जहां भी रुकोगे वहां तक पहुंच जाओगे। तो बस यहाँ ये कार्यक्रम करके, जिनको जाना है कार्यक्रम करके भोजन कर लो और फिर जा करके सोना है वहां पर, ऐसा कर सकते हैं। तो आप 8 बजे निकलते हैं तो आप पहुंच जाएंगे 10 बजे तक। जी, और भोजन अच्छा रहेगा कि अगर एक निश्चित समय पता होगा, हाँ, तो अगर किसी का है शेड्यूल तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना कर लेगा। और बहुत अच्छा कर दिया आपने। और 8:30 बजे निकल जाए मान लो भोजन आदि करके, तो भी वो 10:30 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे।
2 घंटे तो अधिक बोल दिया मैंने, तो जहाँ भी रुकेंगे वो 10:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, जाते ही सोना है और क्या करना है। तो इस दृष्टिकोण से कन्वीनियंट भी रहेगा। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग 5 से 7:30 तक रखते हैं, 2.5 घंटे का, और उसके बाद भोजन आदि करके फिर आप जैसे भी निकलने वाले निकल सकते हैं। वहाँ रुकने वालों के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। जी जी, ऐसा कर सकते हैं। 5 बजे से हम प्रारंभ कर सकते हैं। जी, और किसी को? हाँ, श्वेता जी कुछ पूछना चाह रही थी। जी स्वामी, नमस्ते स्वामी जी। मैं मिस हो जाऊंगी वो ये प्रोग्राम, तो हो सका तो ऑनलाइन में लाइक लाइव या कुछ लाइक रिकॉर्डिंग बाद में देखने के लिए आप? हाँ, वो करेंगे जी, वो करेंगे जी। जी जी, लाइव करना है तो अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर करेंगे जी। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। और लाइव भी हो जाए तो वो भी करने का प्रयास करेंगे, पर लाइव का तो अभी नहीं कह सकता। वो तो करने को कर सकते हैं, लेकिन जब सामने रहते हैं ना, तो मैं लैपटॉप में देखूं या वो सामने बैठने वालों को देखूं, तो दोनों में से एक ही देख पाऊंगा। और हो सका तो स्केड्यूल फाइनलाइज होने के बाद एक बार व्हाट्सएप में डाल दीजिए। हाँ, वो सब मैं भाई को और माँ को पूछूंगी कि वो भी आ सकते हैं तो आ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो सारा अभी जैसे मैंने आप देखेंगे ना, ग्रुप में मैंने सब डाला है, यहाँ का जो प्रोग्राम जो होने वाला है उसका पैम्पलेट डाला है, और जो बिल्डिंग बनेगा उसका वीडियो भी बन के आ गया, वो भी डाल दिया है, और रूम कैसे होगा एक विद्यार्थी का उसका भी हमने डाल दिया ग्रुप में। आप खोल करके देखेंगे ना क्लास के बाद में, आपको अच्छा ही लगेगा। स्वामी जी, आपके यहाँ सब कार्य बड़े प्रोफेशनल रूप से किया जाता है। मुझे जितना सुंदर लगा जिस तरह से आपने कमरों को दर्शित किया, सब चीजें दर्शित की, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जी 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 जी, और अगर आप लोग आकर देखेंगे तो अच्छा और लगेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं उसको देखेंगे, और आप लोग कुछ, क्योंकि आप लोग जिस तरह के घरों में रहते हैं, और जो भी आपका सजेशन होगा, आपकी जो भी सलाह होगा, और हम बेहतर करेंगे। आप लोग जैसे जैसे बताएंगे, बहुत सारे लोगों ने जो बताया उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको बदलने का। आप में से कुछ लोगों ने कहा आपका किचन ठीक नहीं है, तो हमने किचन ठीक बना लिया, मतलब रेनोवेशन किया उसका, जितना हम कर सकते हैं किचन को रेनोवेशन किया। जहाँ बैठ कर के खाना खाते हैं उसको भी रेनोवेट कर दिया है। तो सब जितना हम कर सकते हैं कर पा रहे हैं। तो आप लोग आके देखें, और जो भी आपको कुछ सलाह देना है कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो हम उसको बदलने का भी प्रयत्न करेंगे। जितना हम कर पाएंगे उतना ज़रूर करेंगे, और अच्छे से अच्छा ही आपके लिए जो भी आप आएंगे। जी हाँ माता जी, मैं जानना चाहती थी कि अगर गुरुकुल की सेवा में कोई राशि थोड़ी छोटी मोटी दिले हो तो उसको किस एड्रेस पे उसको भेजेगा, कैसे? आपका जो बैंक अकाउंट का जो नंबर है जी, वो मेरे पास नहीं है। जी मैंने ग्रुप में डाला है, तो आप देख लीजिएगा। नहीं तो आप मेरे को एक अपना मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको अलग से भी डाल दूंगा। आप ग्रुप में देखेंगे ना, सारा विवरण उसमें डाला हुआ है। बैंक का विदेश का है तो विदेश का भी है, स्वदेश का मतलब यहाँ का भी, दोनों खाते अलग अलग दिए। हाँ आपका वो तो आता है हमेशा, जो ऑडियो है वो तो आता है, लेकिन आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर है वो मुझे चाहिए। वो जरूर भेज देंगे माता जी, जरूर भेज, दोबारा डाल दूंगा मैं, अभी क्लास के बाद दोबारा डाल दूंगा ग्रुप में। जब मन की बात है, जब मन करे भेज दें। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी माता जी। हाँ जी, हम तीन लोग आ रहे हैं। एक दिल्ली से हमारे से जुड़ी है माता सुदेश जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तीन, तो हम 3 जने आ रहे हैं। आप 3 आ रहे हैं, तमन्ना जी 2 आ रहे हैं, 5 हो गए हैं, और सरस्वती जी की ओर से 2 हैं। ठीक है जी। और मनोरमा जी, माता मनोरमा जी आ रही हैं इंदौर से। अभी तो बहुत कम लोग आ रहे हैं अभी। अब सोचिए आप लोग, देखिए तीर्थ स्थल में जाते हैं ना, तीर्थ करने के लिए जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं।
तो एक्चुअल में तीर्थ तो गुरुकुल होते हैं जी, जहाँ आश्रम होते हैं, गुरुकुल होते हैं, जहाँ शिक्षा का आदान प्रदान होता है, वहाँ जाना ही वो तीर्थ स्थल माने जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से आप तीर्थ स्थल मान करके आइएगा, दोनों काम हो जाएंगे आपके। और आपको अगर आप लोग थोड़ा सा वक्त लेकर के आएंगे तो आप वहाँ पर भी वो जो स्टैचू है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू, वो भी देख सकते हैं। और ऐसी कुछ योजना बना करके भी लोग आप आ सकते हैं। स्वामी जी, आपने बड़ा देर से प्रोग्राम शुरू करा है। हम 5-5 महीने मंसावली में रहे हैं और आपके पास रह जाते तो हमें कितनी खुशी होती। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है माता जी। अब बड़ी देर से शुरू किया है। माता जी, अब देर हो सवेरे हो, जब 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 अकल आया तब हमने शुरू कर दिया। जब जागो तब सवेरा। हाँ, अब अभी हम जागे हैं ना, तो क्या कर सकते हैं। जी जी स्वामी जी, आज हमारी आधा घंटा पहले कुछ मीटिंग हुई थी। जी 18 भाई बहन जुड़े थे जी। हमने ये भी निश्चय किया था कि कल हम कर लेंगे, आपस में इंट्रोडक्शन भी कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे इसी की कि भाई कैसे कैसे सभी को वहां जाना चाहिए, आहुति डालनी चाहिए, ये सब। तो हमने यही निश्चय किया था कि क्योंकि आज बहुत कम समय रहा पहले बार, तो कल भी हम ऐसा ही कर रहे हैं स्वामी जी, आधा घंटा पहले ना, क्लास से पहले। जी जी, जरूर करिएगा जी। सभी लोग जुड़ के आपस में बात कर सके स्वामी जी। आप और जो 40 लोग जुड़ते हैं ना, सब 40 लोग जो है, आप कम से कम जो लाइव जुड़ते हैं, वो सब एक दूसरे को परिचय दे दीजिए, एक दूसरे को जान लीजिएगा और सबका परिचय हो जाए, कौन क्या करते हैं, क्या इस तरह के एक प्रकार से अच्छा रहेगा। एक दूसरे को जानने का भी आपको अवसर मिलेगा और एक आत्मीयता भी बनती है एक दूसरे के साथ में, तो इस दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। जी जी स्वामी जी, यही आपस में जानना जो आपने कहा जी, और हमने यहाँ आपके इधर इसमें भागीदारी करनी, अपनी आहुति डालनी और हम सबको वहाँ आना, यही 3 हमारे मकसद है। जी जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ, कोई बीच में बोल रहे थे, कौन है? मैं बोल रही थी, आपने कहा था ना कि जो आ रहे हैं वो गाड़ी भी बताएं और वहाँ मतलब कितने बजे समय होगा पहुँचने का, तो वो भी बता दें। तो कैसे बताना है, किसको बताना है? वो मेरे को ही बताना है माता जी। आप मेरे को मैसेज कर लें कौन कौन आ रहे हैं, किस गाड़ी से आ रहे हैं, और वो सब मैसेज करेंगे तो जो भी हो सकता है हम लोग उसके लिए व्यवस्था करेंगे। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है स्वामी जी। उसके लिए हम में से ही कोई एक वॉलंटियर हो ले ना, जो कि वो सब सुचारू रूप से कर ले, फिर उसकी समरी आपको दे दें, आपको इंडिविजुअली ऐसे उस तरह ठीक रहेगा। आप इतने व्यस्त रहेंगे सब चीजों में। हाँ, ऐसा भी कर सकते, जैसे सरस्वती जी ने ये जिम्मा लिया है तो सभी सरस्वती जी को ये मैसेज डाल दिया। मैं आज डालता हूँ सरस्वती जी का नंबर, वहाँ उसमें डाल देता हूँ ग्रुप में। जी जी, ठीक है सरस्वती जी। ओम सरस्वती जी। हाँ, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। मैं आपका जो नंबर है वो ग्रुप में डाल देता हूँ, फिर वो सब आपको इन्फॉर्म करें और फिर वो आप एक साथ में मेरे को बता देंगे, फिर उसी के हिसाब से कर लेंगे। जी जी, शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति।